अब आपने जी 50-50 डी आवा है, हाँ कोई 50 HP हो ट्रैक्टर आवा है, हाँ 5210 आवा है, वही कंपनी 50 HP हो दिया। बिल्कुल तो आम कोई डिफरेंस है रेट पूरा में? पूरा पूरा जी आपने जो ब्लैक पेट कहता जी ब्लैक नीचे को इंजन को कलर आन तो जोड़िए रो बे खर्चो कम बतावा है बे में किसान भैया के यहाँ दिक्कत आवे है क्या बे खर्चो कम है एंगो जो को सगलो हरिवारी एंगो ज्यादा खर्चो है। ट्रैक्टर आपको देखने में सेम यही मिलेंगे। स्टार्टिंग में हमने ट्रैक्टर सेल करना स्टार्ट किया था बाजार में, तो सब लोग बोलते थे यार इसके अंदर लाइट है। आज आपने देखा होगा महिंद्रा भी इस तरह पे ट्रैक्टर बना रही है, स्वराज भी इस तरज पे ट्रैक्टर बना रही है, सोनालिका भी बना रही है। जॉन डियर जो काम करती है फीचर और क्वालिटी पे काम करती है, ना कि ट्रैक्टर के जैसे अदर करते हैं ना कपड़ा लत्ता चेंज करने पे काम करते हैं। अच्छा उस पर भरोसा नहीं करते। ट्रैक्टर में कोई फर्क नहीं आता है कि सामान में कोई फर्क आ गया है, कुछ हो रहा है। हाँ जो आपको उसमें कुछ एक में आप देखते हो ना कि यार भैया मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है, उसमें मेरे को फीचर में टिल्ट स्टीयरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्टें चाहिए ना, जो आप बता रहे हो V2, V5, V8, इन ट्रैक्टर को नजदीक खड़ा करके देखना, सब में आपको कोई सामान में उसमें कोई फर्क नहीं है। V1 V2 एंगो के सिस्टम आप दोल होए हैं जगह। फिर आज से पहले आपने सुना होगा या देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर ही एसी आती है, हीटर आता है, वाइपर मोटर आती है। जॉन डियर ट्रैक्टर में भी लेके आई है ये सुविधा। फिर बात करते हैं हम फ्रंट हिच फ्रंट पीटीओ की। तो इसके अंदर जैसे आपको पीछे ट्रैक्टर में लिफ्टें मिलती हैं, पीछे पीटीओ मिलता है, उसी प्रकार से ट्रैक्टर के सामने भी आपको पीटीओ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ऑटो ट्रैक टेक्नोलॉजी की। ऑटो ट्रैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने मान के चलो कि 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा के अंदर जैसे कपास की बुआई करनी है, कि कोई भी आपका आड़ू ड्राइवर है जो भी जिसको ट्रैक्टर चलाना आता है, उसने ले जाके खेत के अंदर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। ये जीपीएस से कनेक्ट होता है। फिर इसके अंदर एक स्क्रीन दी हुई है ट्रैक्टर के साइड में, जहाँ पे अपने साइड मिरर लगा हुआ है। फिर हम बात करें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर क्लच प्लेट के तेल लग जाता है तो भी अपना ट्रैक्टर काम करता है, प्रॉपर चलता है। हेलो राम राम मेरे सर भैया और सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों जो जॉन डियर ट्रैक्टर में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। जॉन डियर वाले ट्रैक्टर वाले आए थे हमारे पास है आज, वो हमें बता रहे थे आपको, वो हमने जो सुना था, हमने वीडियो बनाई थी, उनका साझा कर रहे हैं दोस्तों। जॉन डियर ट्रैक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी आई है ना, वो पूरा इस वीडियो में है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर है टेक्नोलॉजी के मामले में तो अपना जॉन डियर। तो आप वीडियो आप पूरा देखना और वीडियो को आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो अपने भाई जॉन डियर ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है कि जॉन डियर ट्रैक्टर में क्या क्या क्वालिटी आती है, क्या नई टेक्नोलॉजी दी है जॉन डियर में, वो पूरा इस वीडियो में है दोस्तों। और बने रहना हमारी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अपने पास ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर आप आम यूज कर रहे हो अभी जो हम चला रहे हैं, उनकी अगर क्लच प्लेट के अंदर कोई सील लीक हो गई, तेल चला गया, तेल लग गई उसके, तो क्या चलेगा वो ट्रैक्टर? कौन चले? वो ट्रैक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, तेल लगने के कारण चिकनाहट हो गई, और चिकनाहट होने के कारण वो सिल्पेज कर रही है क्लच। अभी जॉन डियर ने क्लच प्लेट का मेंटेनेंस जीरो करने के लिए परमा क्लच टेक्नोलॉजी यूज की है। अभी ये नई टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा जो ट्रैक्टर है, ये 50 HP से अबाउ जो 5210, 5310, 5405 उन मॉडल में टेक्नोलॉजी आती है। इसके अंदर जो क्लच प्लेट है वो भी ब्रेक की तरह तेल के अंदर चलती है। उसके कारण जो क्लच प्लेट है उस पर भी हम 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देते हैं किसान को, कि इसमें अगर कोई घिसावट आती है, कोई फॉल्ट आता है, कोई समस्या आती है, तो 5 साल 5000 घंटे तक वो कंपनी की रहती है, उसके अंदर वारंटी है कंपनी का इतना। तो किसान के लिए एक नया और ये वरदान आ गया कि जो क्लच प्लेट में घिसावट होती थी, जो मेंटेनेंस आता था, उससे और निजात मिल गई उसको। वो मेंटेनेंस है वो भी उसका जीरो हो गया इस टेक्नोलॉजी के कारण। फिर हम बात करते हैं ऑटो ट्रैक टेक्नोलॉजी की। ऑटो ट्रैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने मान के चलो कि 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा के अंदर जैसे कपास की बुआई करनी है, गन्ने की बुआई करनी है, जो भी पेड़ हम लगाते हैं, जो भी खेती जिससे हम कर रहे हैं, उसमें होता है ना, जैसे कपास लगा दिया हमने, फिर उसके बाद में दोबारा से ट्रैक्टर घुमाना पड़ता है, हड़वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, शिलर करना पड़ता है उसको। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई अनुभवी ड्राइवर है जिसको ये पता है कि हाँ ये सीधे सीधे ट्रैक्टर चला सकता है, उसी से खेतीबाड़ी करवाना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, अपने बिजाई उसी से करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि दोबारा से अगर सिलर करना पड़ा तो कोई पेड़ टूटे ना। अगर उसने ऐसे वैसे बिजाई कर दी उसके अंदर, तो दोबारा ट्रैक्टर लेके आएंगे तो ऐसे तो चला नहीं सकते उसको उस दिशा के अंदर, तो उस प्रकार से तो उसमें जैसे ही वो ट्रैक्टर चल के आए तो उसमें से वो पेड़ टूट जाते हैं, हल्के संपर्क में आएंगे, टाइन के संपर्क में आएंगे, वो टूट जाएगा वो। इसलिए हम एक ऑटो ट्रैक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं अभी। ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपका आड़ू ड्राइवर है जो भी जिसको ट्रैक्टर चलाना आता है, उसने ले जाके खेत के अंदर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। ये जीपीएस से कनेक्ट होता है।
फिर इसके अंदर एक स्क्रीन दी हुई है ट्रैक्टर के साइड में, जहाँ पे अपने साइड मिरर लगा हुआ है। तो वहाँ पे उसके अंदर आपने खेत में एक डायरेक्शन दे दिया कि ये मेरा इतना बड़ा खेत है, और इसको आपने लॉक कर दिया। फिर आपने उसको ट्रैक्टर को वहाँ से सीधा छोड़ दिया, एक लाइन बना ली। उस लाइन के ही बाहर अगर वो ट्रैक्टर चलता है तो उसके अंदर प्रॉपर आपकी लाइन है, पूरी सीधी लाइन आएगी उसके अंदर। आपको करना क्या है, ट्रैक्टर को वहाँ से घुमा के छोड़ना है। ट्रैक्टर ने आपने अगर टेढ़ी जगह भी छोड़ दिया तो वो ट्रैक्टर अपने आप पास में आ जाएगा उसके। ये जीपीएस से कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से चलता है। फिर जैसे ही पेड़ आ गया तो पेड़ से आपने दोबारा से पेड़ से हटा के उसको वहाँ छोड़ा, वो ट्रैक्टर बाद में उस रो के अंदर ही चलेगा। तो जो वो बड़ी खेती करते हैं, जैसे 100, 200, 150 बीघा के अंदर जो किसान कपास की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी उनको सिल्लर करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये मान के चलो कि एक बार के अंदर 10 पेड़ टूटते हैं तो 100 बीघा में कितने पेड़ का नुकसान होता है। उनके लिए एक ये फायदेमंद है। इसमें अनुभवी ड्राइवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ट्रैक्टर अपने आप चलता है। काम इसमें इतना ही रहता है कि बैंड पे इसको घुमाना है आपको, बस दोनों तरफ घुमा के छोड़ना। पेड़ आ गया तो उसको हटा के वापस छोड़ना है अपने को। बाकी पूरा काम है खुद अपने आप मॉनिटर करता है, अपने आप चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जॉन डियर के पास है। टेक्नोलॉजी की अभी हमने राजस्थान के अंदर 5 से 6 ट्रैक्टर सेल भी किए हैं इस टेक्नोलॉजी के बदले। फिर बात करते हैं हम फ्रंट हिच फ्रंट पीटीओ की। तो इसके अंदर जैसे आपको पीछे ट्रैक्टर में लिफ्टें मिलती हैं, पीछे पीटीओ मिलता है, उसी प्रकार से ट्रैक्टर के सामने भी आपको पीटीओ मिलेगा और उसमें लिंकें मिलेंगी। जैसे लिफ्टें हैं ना पीछे इसमें, वैसे आगे भी लिफ्टें हमें मिलती हैं इसके अंदर। इस टेक्नोलॉजी से भी किसानों को बहुत फायदा होता है कि जैसे मान के चलो एक बार रोटावेटर निकाला, फिर कल्टीवेटर किया, फिर उसने बिजाई की, तो ये 2 काम एक साथ कर सकता है। आगे रोटावेटर चल रहा है, पीछे से आप कल्टीवेटर कर सकते हो इसमें साथ के साथ। तो वहाँ पे डीजल की भी बचत होती है अपने। बहुत से किसानों को ये भी आती है, इसके अंदर यूज करते हैं कि आगे आगे कुछ और दूसरी दवाई छिड़क रहा है, पीछे से दूसरा मशीन लगा के उसमें से हमने दूसरी स्प्रे चालू कर दी। तो यहाँ पे हमारा डीजल और टाइम दोनों चीज़ बचाती है। फिर आज से पहले आपने सुना होगा या देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर ही एसी आती है, हीटर आता है, वाइपर मोटर आती है। जॉन डियर ट्रैक्टर में भी लेके आई है ये सुविधा। जो किसान ट्रैक्टर चलाता है उसको भी रिक्वायरमेंट है इन तीनों वातावरण के अंदर ट्रैक्टर चलाने के लिए फीचर्स की। तो हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ट्रैक्टर अपने, एसी कैब ट्रैक्टर है, कंपनी फिटेड एसी केबिन लग के आती है। इसमें आप गर्मी में भी, सर्दी में भी और बारिश में, तीनों सीजन में आराम से काम कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपने इसको लॉक किया है उसके बाद में एक मिट्टी का कण भी इसके अंदर नहीं जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर के अंदर बैठ के काम करना स्टार्ट किया, वैसे कि वैसे जब आप उतरोगे तो वैसे कि वैसे उतरोगे आप। ना कोई थकान आती है, ना कोई गर्दा जाता है इसके अंदर, ना कोई और समस्या आती है। ये भी हमने राजस्थान के अंदर 20 ट्रैक्टर के आसपास ट्रैक्टर सेल कर दिए एसी केबिन के। तो सबसे पहले जो नई टेक्नोलॉजी आता है, नया कोई भी आविष्कार आता है, जॉन डियर सर्वप्रथम लेके आती है। अभी 14 तारीख को कुछ नए अपडेट और नई टेक्नोलॉजी हम और लॉन्च करने वाले। तो फेसबुक के ऊपर भी जॉन डियर का जो पेज है उस पर भी बहुत से वो कोई भी किसान भाई देखना चाहता है वो टेक्नोलॉजी, तो वो देख सकते हैं। और साथ में हम डीलरशिप पे भी ये प्रोग्राम रख रहे हैं। शायद 11 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचना है और 11 बजे से चलेगा, 1-1:30 बजे तक वो प्रोग्राम रहेगा। हाँ, भादरा अपने डीलरशिप ऑफिस के ऊपर भी ये प्रोग्राम। तो जो भी नई प्रकार की किसान के लिए कुछ भी नया अपडेट आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो सबसे पहले जॉन डियर लेके आता है। इसीलिए आप जॉन डियर के कोई पंपलेट्स पे देखोगे तो उसमें नीचे ये भी लिखा आता है कि टेक्नोलॉजी में लीडरशिप। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो जॉन डियर उतारता है सबसे पहले। तो अभी आपके गाँव में 4 व्हील से कोई खेती बाड़ी करता है? 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से 1-2 जन हो है अपने गाँव में? एक ही है। कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है? जॉन डियर ही है। जॉन डियर का ट्रैक्टर है। तो आपको आप जब 4 व्हील ट्रैक्टर से वो खेती बाड़ी करता है तो आपको क्या लगता है कि डीजल खपत ज़्यादा है या सही है? आप क्या मानते हो उस बंदे का डिसीजन? वो यहाँ पे आए हुए हैं वही जो खेती बाड़ी करते हैं। चलो वो काम लगे हुए होंगे, कोई बड़ी बात है। तो आप मतलब इसीलिए हम लेके आए हैं कि आपको भी एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते हैं कि 4 व्हील में क्या फ़ायदा है। आज 4 व्हील से हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें कितना सुधार है, कितना किसान को फ़ायदा होता है और कितना जो ज़मीन में बुआई करवा रहा है उसको फ़ायदा होता है। अपने जो किराए पे काम करते हैं उनके लिए ये। तो आप किस नज़र से इसमें देखते हो कि यार ये फ़ायदे वाला होता है, नुकसान वाला रहेगा? ट्रैक्टर पे लोड नहीं आती है, तो ट्रैक्टर पे लोड नहीं आ रही है तो ड्राइवर को भी लोड नहीं आएगा। क्यों? वो भी आराम से चला पाएगा उसको। तो हम ये बोलते हैं कि जो 4 व्हील से अगर हम कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इसकी डीजल खपत है वो कम है। अगर दूसरा ट्रैक्टर 100 लीटर में काम कर रहा है तो वो काम ये 90 लीटर के अंदर करके देता है किसान को। फिर दूसरा डेप्थ है, गहराई है, वो और भी ज़्यादा लेके चलता है। तीसरी एक चीज़ और होता है, सॉइल कंपैक्शन होता है। सॉइल कंपैक्शन हम उसको बोलते हैं जब कोई भी खेती बाड़ी के अंदर जैसे मान के चलो हमें बीज की बुआई कर रहे हैं
तो वहाँ पे ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर जमीन पे चलता है तो जमीन को दबा के चलता है, हल्का हल्का उसको जमीन को दबा देता है, उस पर लोड आता है। तो उसके कारण हमारी जो फसल जो उगती है, जो अंकुरण होता है, वो ये मान के चलो 1-2 दिन लेट होता है, क्योंकि वो उसमें से ट्रैक्टर का सोइल कंपैक्शन के कारण वो जमीन को दबा के आया है ट्रैक्टर पीछे से, तो उसमें से वो बीज फाड़ के निकलता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। अगर ऊँट से हम बिजाई करते थे तो उसकी बजाय अगर ट्रैक्टर का देखें तो उसमें 1-2 दिन का फर्क आता है। और ये सॉइल कंपैक्शन नहीं करता, क्योंकि 4 व्हील होने के कारण पीछे वाले चक्के पे लोड कम रहता है, इसके अंदर आगे वाला चक्का है वो बांट लेता है लोड को। तो वहाँ पे भी इसमें जो फसल किराए पे बुवाता है ट्रैक्टर से, तो उसको भी इसमें ये फ़ायदा मिलता है, निजात मिलती है। और जो ग्राहक इसको खरीदता है उसको तो डीजल में टाइम में दोनों के अंदर फ़ायदा होता ही होता है। तो अभी हम कोई आपका कोई सवाल है या कुछ और है, ये हो गया इसमें। तो और कुछ है तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा पॉइंट हो मेरे से छूट गया हो या आपके दिल और दिमाग में हो कि यार ये मेरे को पूछना है ट्रैक्टर के बारे में, तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हो। फिर अभी नाश्ता करके हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ट्रैक्टर को एक सिस्टम बताओ जी, V1 V2 एंगो के सिस्टम आप दो होए हैं जगह V1 और V2 आम के फर्क है जगह 52 आवे V1 और V2 दो मॉडल आवे। आपका शुभ नाम? सोनू नाम है जी। सोनू जी, आपका नाम सोनू जी है, आपके पिताजी का नाम? लीलाधर। लीलाधर जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। हाँ। आपको दूसरे बच्चे का क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी। जैसे सुभाष जी और सोनू जी को पहचानते हैं वैसे कंपनी इनको पहचानती है इस नाम से। अच्छा, ये एक वर्जन है, ये इधर वाले बेल्ट में ये भेजना है, इधर वाले बेल्ट में ये भेजना है, ये एक वर्जन हो गया हमारे लिए, हमारी सोच के लिए, हम इसके नाम से जानते हैं। अच्छा स्टेट कोड ही है 52 में। मैं देखो जी कोई कहे स्पीड को अंतर है V1 V2 में कोई उसमें क्या होता है, वो वर्जन हो गया कि ये इस स्टेट में जाएगा, ये उस स्टेट में जाएगा, ये जानकारी के लिए हो गया। उसमें जो बदलाव आएगा उस बेल्ट के लिए आएगा। अच्छा बेल्ट के लिए समझ रहे हो ना? जैसे मान के चलो आज महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की टाइट मिट्टी है। अच्छा जी। भादरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नरम मिट्टी है। अच्छा जी। महाराष्ट्र की वजह तो वो एक कोड हो गया कि ये ट्रैक्टर है, ये वहाँ के लिए वहाँ भेजना है अपने को, और ये जो ट्रैक्टर है ये भादरा भेजना है। स्पीड का या कुछ भी उसमें बदलाव आता है, वो कंपनी वहाँ के लिए एक अलग तरीके से उसमें वो एक कोड तैयार करके देती है उसका। अब अपनी जमीन खातर रेतीली जमीन है, खटा कठोरी है, ये खातर कौन सा ये अपना मीडियम बेल्ट में आता है, राजस्थान मीडियम में आता है। मीडियम का मतलब ये है यहाँ पे टिल्ले भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे वो जो ब्लैक मिट्टी है वो भी मिल सकती है। अच्छा। इसलिए अपना ये मीडियम सेक्टर आता है। और जो आप देखते हो ट्रैक्टर के पीछे लिफ्टें हैं, हाँ। लिफ्ट में 3 होल होंगे। अच्छा जी। 3 होल किस लिए आते हैं वो? किसी को आइडिया? आप ट्रैक्टर से काम में ले रहे हो, बहुत सी कंपनियां कोई 3 देती है, कोई 4 देती है, कोई सिंगल देती है। अच्छा ना जी। पीछे ट्रैक्टर में जहाँ टॉपलिंग लगाते हैं वहाँ पे किसी में 2 होल आता है, किसी में 3 आता है, किसी में 1 आता है। वो किस लिए आता है? एमपी प्लाव तो यहाँ पे है ही नहीं अपने पास, तो चल ही नहीं रहा है, तो फिर होल क्यों दिया? वो भाई साहब ने बताया सेंसिंग के लिए काम में आता है। सेंसिंग कहाँ काम में आती है? अपने मिट्टी का प्रकार देख के काम में आती है। टाइट मिट्टी है तो वो ट्रैक्टर की अलग पोजीशन के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। नीचे वाली अगर नीचे टाइप की मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे दूसरे होल में अगर डाल दे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का वो फर्क आएगा। गियर पर हम 3 मॉडल आवे 52 में, मैंने पता को नहीं आई तो पूछना था। मतलब 52 के अंदर गियर प्रो के अंदर 3 मॉडल कौन, वो किस प्रकार से आपको? हाँ मैं थे बताओ, मैंने के त्रिया मॉडल तो एक ही है ABCD 4 गियर तो आवेंगे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स है। आप ये ना जो आप बता रहे हो V2 V5 V8, इन ट्रैक्टर को नजदीक खड़ा करके देखना, सब में आपको कोई सामान में उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। गैर में कोई अंतर है? गैर दो एरिया के लिए आता है वो कंपनी, वो कोड है, वो जो अपने प्लांट के अंदर तैयार करते हैं उनको पता रहता है। अच्छा। कि ये उस बेल्ट के लिए मैंने तैयार किया तो इसमें क्या फर्क है। बेहतरिया को नहीं किया, मान लो पहले दूसरों तीसरों गैर लगा हुआ, किल्च दाब के कई का थोड़ी मोटी आवाज करा गैर, वो फर्क नहीं है, वो कौन ही, वो कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। सामान सेम है उनके अंदर, सब कुछ सेम मिलेगा उसमें। अच्छा। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ट्रैक्टर नजदीक खड़ा करके देखना, उसमें सब अलग मिलेगा। और वो क्या हो गया कि स्टेट कोड हो गया अलग, मतलब वहाँ पे अपने को भेजना है तो क्या कोड देना है उसको, तो उनकी एक उस ट्रैक्टर को पहचानने का नाम हो गया उनका। अच्छा कि भैया ये V8 10 ट्रैक्टर लोड कराने भादरा जाने, ये 10 ट्रैक्टर वहाँ के जाने, उस हिसाब से वहाँ पे जो बंदे हैं उनके लिए आए उसके अंदर जो कोड आया वो। अच्छा जी। हमारे एरिया के अंदर पे V8 ही आएगा। V15 में आपने V15 में जी अपने वो अभी क्या है कि जैसे जो ट्रैक्टर आ रहे हैं अपने, जैसे मान के चलो 50-60D है, अभी इसके अंदर और अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड क्या कर दिया, उसके अंदर गियर प्रो भी आ गया ट्रैक्टर के अंदर, मतलब इसके अंदर 8+4 का गियर बॉक्स है, उसमें 12+4 का गियर बॉक्स भी आ गया। आप 2 व्हील में भी ले सकते हो, 4 व्हील में भी ले सकते हो। टायर साइज 15 की भी आ गई है इसमें, 14 का टायर साइज भी ले सकते हो, 15 का टायर साइज भी आप ले सकते हो।
इस प्रकार से उसके अंदर जो बदलाव दिया है उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है वो कौन सा चालू हो रहा है। बाकी वो वर्जन आता है वो एक ही आता है, एक ही वर्जन आता है। बोइंग वर्जन V1 V1 के अंदर है क्या? वो कोड मैंने अभी देखा नहीं है उस पर, क्योंकि हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। अच्छा जी। ये प्लांट लेवल का रहता है इसमें, क्योंकि ये इस कोड की रिक्वायरमेंट उनको रहती है, वो वहाँ पे उनको देखना पड़ता है। ये फ़र्क आता है। बाकी ट्रैक्टर में कोई फ़र्क नहीं आता है कि सामान में कोई फ़र्क आ गया है, कुछ हो रहा है। हाँ, जो आपको उसमें कुछ एक में आप देखते हो ना कि यार भैया मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है, उसमें मेरे को फीचर में टिल्ट स्टीयरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्टें चाहिए, वो आप जो बताओगे उसके अंदर जरूर चेंज होके आएगा। वो आप कंपनी फिटेड लोगे तो उसमें कुछ पैसे भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप रिक्वायरमेंट करोगे। टिल्ट स्टीयरिंग भी आता है ना अपना, ऊपर नीचे होने वाला स्टीयरिंग भी आता है। एक स्टैंडर्ड मॉडल भी आता है, ये भी रखना है। अगर 53 से ऊपर के मॉडल में लेते टिल्ट स्कोपिक भी आता है, 6 इंची स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा, 6 इंची अंदर चला जाएगा। सीट है तो उस मॉडल के हिसाब से उसमें सीट है, वो भी और थोड़ा सा डिलक्स सीट कर दिया उसको। अच्छा जी। इस प्रकार के जो बदलाव आते हैं वो उनमें थोड़ा सा जाके उसमें चेंज होता है, उनको वेरिएंट बोलते हैं हम। अच्छा जी। बाकी ये जो वी कोड वाला है ये प्लांट लेवल का है ये इसके अंदर। बाकी आपने देखा होगा कि आप अगर दूर ट्रैक्टर खड़ा है अपना 36 खड़ा है या 50 खड़ा है या 42 खड़ा है, दूर से देखोगे सेम दिखाई देगा। अच्छा जी। ये ट्रैक्टर जो अपना है ये भी आपको वैसे ही दिखाई देता है, जो दूसरा है वो भी वैसे ही दिखाई देगा। दूर से पहचान नहीं पाते हैं कि यार ये कौन सा ट्रैक्टर है, क्योंकि जॉन डियर जो काम करती है फीचर और क्वालिटी पे काम करती है, ना कि ट्रैक्टर के जैसे अदर करते हैं ना कपड़ा लत्ता चेंज करने पे काम करते हैं। अच्छा उस पर भरोसा नहीं करते। ट्रैक्टर आपको देखने में सेम यही मिलेंगे। स्टार्टिंग में हमने ट्रैक्टर सेल करना स्टार्ट किया था बाजार में, तो सब लोग बोलते थे यार इसके अंदर लाइट है। आज आपने देखा होगा महिंद्रा भी इस तरह पे ट्रैक्टर बना रही है, स्वराज भी इस तरज पे ट्रैक्टर बना रही है, सोनालिका भी बना रही है। हाँ, सब जितनी भी के अंदर कंपनियां बना रही है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का है। जॉन डियर ने आपने देखा होगा पैदाइशी एक ही कलर है। जब से ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया है, आप कितना भी बड़ा ट्रैक्टर बाहर का देखना है यहाँ का, यही कलर मिलेगा आपको। 1% वो हो रहा है जी। आपने जो ब्लैक पेट कहता जी, ब्लैक नीचे को इंजन को कलर आन तो जॉन डियर को बेहू खर्चो कम बतावा है। बे में किसान भैया के यहाँ दिक्कत आवे है क्या, बेहू खर्चो कम है, एंगो जो को सगलो रिवारी एंगो ज्यादा खर्चो है। बिल्कुल। अब इस पे भी मैं बताता हूँ ब्लैक कलर और वो डिजाइन चेंज करने के पीछे रीजन क्या था कंपनी का। जॉन डियर स्टार्टिंग में जब आया था तो भारत के अंदर L&T कंपनी से टाई अप किया था, लार्सन और ट्यूब्रो से। अच्छा। क्योंकि भारत सरकार की एक पॉलिसी थी उस टाइम में। पॉलिसी ये थी कि अगर कोई भी बाहरी कंपनी, कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पे आएगी तो उसको गारंटर लेना पड़ेगा एक। अच्छा जी। गारंटर समझते हो ना आप, कि यहाँ पे भारत का कोई गारंटर है उसके साथ काम करना पड़ेगा। हाँ। तो उस टाइम में लार्सन और ट्यूब्रो जो कंपनी थी, L&T जिसको हम बोलते हैं, वो एक पूरे पैरामीटर गुणवत्ता के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण वो जानी जाती थी। तो जॉन डियर ने उसके साथ टाई अप किया। अब उसके साथ जो कोलोब्रेशन था उसका, वो कोलोब्रेशन था 2006 तक। 2006 के बाद में आप देखना यहाँ पे L&T लिखा नहीं आएगा। अच्छा जी। 2006 से पहले के ट्रैक्टर उन पे यहाँ पे L&T लिखा आता था छोटा सा। अच्छा जी। सारा काम जॉन डियर का था, उसका हिस्सेदारी थी उसकी कि मैं आपको यहाँ पे पनाह दे रहा हूँ उस लिए। उसके बाद में उनका कुछ ये भी कोलोब्रेशन था कि जो ट्रैक्टर के कलर पे जो काम हो रहा है, जो ब्लैक पैटी जो आ रही है अपनी, वो भी लार्सन और ट्यूब्रो का जो था उनका पेटेंट कलर था उनका वो। इसलिए कंपनी ने उसको हटाया, उसको छोड़ा, उससे साझा तोड़ा, तब उसने कंपनी ने ये कलर कर दिया। और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर अपने पास कोई भी अगर काला पेटी का आपके गाँव में ट्रैक्टर हो, इसके नज़दीक खड़ा करो आप। जो उस टाइम में ट्रैक्टर के जो कोड आते थे वो 5204, 5103, 5103 इस नाम से आते थे। हाँ जी। फिर कंपनी ने पहचान के लिए ऐसा बनाया कि 5000 की सीरीज की आगे इसमें हमने HP लिख दिया, ताकि किसान को ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ये 50 HP का ट्रैक्टर है। उसके बाद में किसानों ने कुछ ये भी देखा कि यार मेरे को उस मॉडल में इंटरेस्टेड थे, तब कंपनी तीन अलग नाम लेके आई, 5105, 5205, 5405। वो सीरीज भी हम लेके आए। बाकी ट्रैक्टर में कोई फर्क नहीं है, उनमें हो सकता है आज इतना ही फर्क है कि उसकी स्पीड का कुछ फर्क है। उस टाइम में जो अपनी स्पीड थी वो कम थी, ट्रैक्टर की चलने के लिए ताकत ज़्यादा लगती थी। आज हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है तो किसान को ये महसूस होता है कि यार ट्रैक्टर ने ताकत कम कर दी, क्योंकि अपने थोड़ा सा हाई स्पीड का ट्रैक्टर यूज होने लग गया है यहाँ पे खेती बाड़ी के अंदर। फ्यूल को कोई खर्चों को नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई फर्क बराबर नहीं है दोनों का। पार्ट में कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी। पार्ट के अंदर कोई फर्क नहीं है इनमें, अगर पार्ट की बात करें। और जो भी बदलाव होके आता है अच्छा वो जी। किसान की सहमति से यहाँ से डाटा उठता है अपने सभी बेल्ट से। अच्छा कि जी। इसमें क्या डाटा है, इसमें इस बेल्ट से क्या नई चीज़ निकल के आई है, कि लिफ्टों के अंदर कुछ बदलाव चाहिए, ट्रैक्टर में कुछ बदलाव चाहिए या स्पीड में कुछ बदलाव चाहिए, उस पर कंपनी काम करती है, उस पर ही अपनी R&D काम करती है। उसके बाद में उस ट्रैक्टर को वहाँ पे चेक करके पूर्णतः तैयार करके टेस्टिंग करके उसके बाद में फील्ड में उतारा जाता है। बाकी उसमें आप देखोगे ना तो आपको ट्रैक्टर में गियर, लीवर, आज भी डीलर साहब यहीं पे अपने ये डीलर साहब ही हैं विनोद जी, तो ये जो सामान बेचते हैं, आपके पास कोई 5204 का जो सामान लेने के लिए आता है तो क्या पार्ट्स 50 डी वाला उधर नहीं लगता है? लगे
सेम है, पूरा का पूरा सेम है। इंजन में कोई तब्दीली को नहीं। ये इंजन आप उतार के ऐसे कैसा उसमें रखना चाहोगे लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा जी। पर वो क्या हो गया कि वो स्पीड उसकी उस टाइम में स्लो थी और भारत के जो ट्रैक्टर थे उनकी स्पीड ज्यादा थी, तो कंपनी ने उस पर जब रिसर्च किया, सर्वे किया, तो उनको लगा कि थोड़ी स्पीड अपने को और बढ़ानी है, इसलिए कंपनी ने उस पर काम किया, थोड़ी स्पीड बढ़ाई है। अब अपना जी 50-50 डी आवा है, हाँ कोई 50 HP ट्रैक्टर आवा है, हाँ 5210 आवा है, वही कंपनी 50 HP होती है, बिल्कुल, तो आम कोई डिफरेंस है रेट पूरा को? पूरा 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 डिफरेंस वो है। स्ट्रक्चर चेंज है, वो ई कैटेगरी का ट्रैक्टर है, डी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, आम दोनों हम कंपैरिजन करें तो बढ़िया कौन सा है? दोनों बेस्ट है। दोनों जिस best। किसान को रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से दोनों बेस्ट है। अच्छा। अब आपको रिक्वायरमेंट कौन से फीचर की है उस पर निर्भर करता है। टर्बो इंजन आपको चाहिए तो वो हमने 5210 में दिया है। अच्छा जी। फिर आपको उसमें जो ऑटो एडजस्ट ब्रेक चाहिए तो वो हमने 5210 में दिया है। अच्छा जी। फिर आपको गेयर बॉक्स की स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वो उसके अंदर हमने दिया है। दोनों बेस्ट है अपनी जगह, परफॉर्मेंस में दोनों शेर है। अच्छा जी। अपनो डी सीरीज तो है 50 का हम्म, और ई सीरीज जगह 50 ऊपर है बांगी है भाई है हाँ 50 HP से ऊपर ऊपर है कमर्शियल सीरीज है वेरिएंट। विकास है कोई दो बात है? अब भाई थे ही नाश्तो पानी करो, विनोद जी करो, और अगर आपको कुछ और का नहीं पूछना है, पूछना कुछ किसान ऐड भाई करना इनकी है, हैं तो पूछ लो भाई। नाश्ता करो, चला के देखो ट्रैक्टर में। अभी ट्रैक्टर को हम चला के देखते हैं, उससे पहले ट्रैक्टर का वर्कराउंड करते हैं। ट्रैक्टर पे हो सकता हो कोई ऐसी चीज हो मेरे से छूट गई, आप पूछ सकते हो बेफिक्र, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है जी जॉन डियर का 50-50 डी एंग ही कंपनी वाला डेमो देना है तान दिखाई ओवा चलन लग रही है भाई। ओवा अपने ओवा से क्लियर को नहीं लग रही होगी पर एंग डेमो दिखाना है। ए बारे में सगला जानकारी दी, जानकारी और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ के आपने एक लाइव ही चलन लग रही है फोन तो भाई लाइव चलन लग रही है। और कोई जानकारी चाहिए तो बारे में पूछ के वो 50-50 डी को अंदर वो इंजन है सिंगल है, फ्रंट खुलन लग रही है भाई। हर सगड़ा आ रहे हैं 99-100 आदमी आ रहे हैं लगभग आम लगभग भाई। आपा जगह नहीं बुलाए जो आदमी के ट्रैक्टर हो बन सगड़ा नहीं बुलाए क्या एंगो पतो चल है ट्रैक्टर हो है नहीं भाई आदमी नहीं पता चल है ट्रैक्टर के क्वालिफिकेशन है के हिसाब को ट्रैक्टर है।